नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। कन्हैया कुमार पर कांग्रेस पानी की तरह पैसा बहा रही है। जी हां, एक एक दिन में 12-12 लाख रुपए उनके कार्यक्रमों पर खर्च किया जा रहा है। राहुल गांधी के तरफ से कन्हैया कुमार को फ्री हैंड। जी हां, आज कन्हैया कुमार मधुबनी में हैं, तो कल वो सुपौल जाएंगे और परसों वैशाली जाएंगे। क्यों कन्हैया कुमार पे पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? जी जानते हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा से। यह सवाल है कि आपका दो। पहला सवाल है कि कन्हैया कुमार पर 12-12 लाख रुपए एक एक दिन में क्यों खर्च कर रही है कांग्रेस, पानी की तरह पैसा क्यों बहा रही है? तो इसका जवाब सीधा एकदम सिंपल है कि राहुल गांधी ने एकदम ठान लिया है कि बिहार में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है। अब राहुल गांधी को यह स्वीकार नहीं है कि कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर चले। अब राहुल गांधी 2029 लोकसभा की तैयारी कर रहा है। यहाँ हमें लग रहा होगा कि राहुल गांधी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बार बार आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। राहुल गांधी को क्यों चिंता होगी इतनी ज़्यादा? उनका कोई तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है बिहार में। मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। तो राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई है पिछले लोकसभा चुनाव में कि अगर बिहार ने सपोर्ट नहीं किया होता तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन पाती, इतना अगर सपोर्ट एनडीए को नहीं मिल पाता। तो राहुल गांधी और उनके सलाहकारों, कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं ने मन बना लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव का इस्तेमाल कर पार्टी को मजबूत करना है। और यही वजह है कि कन्हैया कुमार पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। अब आते हैं कि 12-12 लाख रुपया एक एक दिन में खर्च किया जा रहा है। तो ये 12 लाख रुपए कन्हैया कुमार को तो नहीं दिए जा रहे हैं, कन्हैया कुमार के कार्यक्रमों पर खर्च किए जा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के और एक बड़े नेता ने हमें बताया, हमें जानकारी दी कि जो पदयात्रा जो निकली, नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से पटना तक के लिए, सदाकत आश्रम तक के लिए, और बाद में जो सीएम आवास का घेराव करने निकले कांग्रेसी, कन्हैया कुमार को हिरासत में ले जाया गया और थाने से पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम में एक एक दिन पर जो कांग्रेस पार्टी का जो खर्च आया वो था 12 लाख रुपए रोजाना। मतलब नौकरी दो पलायन रोको जो पदयात्रा थी, जिसका नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे थे, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी, उसमें एक एक दिन के कार्यक्रम पर कांग्रेस पार्टी ने 12-12 लाख रुपए खर्च किए। अब जो उनकी यात्रा शुरू होने वाली है और सामाजिक न्याय संवाद के तहत वे सुपौल जाएंगे, मधुबनी जाएंगे, वैशाली जाएंगे और दूसरे ज़िलों में जाएंगे। इसमें भी कांग्रेस पार्टी पूरा रिसोर्स उनको दे रही है। इसमें भी आप कह सकते हैं कि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। तो कांग्रेस पानी की तरह पैसा कन्हैया कुमार पर नहीं बहा रही है, अपनी पार्टी को मजबूत करने पर बहा रही है। और पार्टी के पास पैसा इसीलिए तो होता है ताकि चुनाव के दौरान पार्टी पानी की तरह पैसा बहा सके। देखिए प्रशांत किशोर कितना पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहाती है, जनता हर यूनाइटेड बहाता है, राष्ट्रीय जनता दल बहाता है, हर पार्टी चुनाव के समय पानी की तरह पैसा बहाती है। कांग्रेस भी बहा रही है। अब तक कांग्रेस इतना एक्शन में नहीं रहती थी चुनाव के दौरान, सारा जिम्मा जो है और आरजेडी पर छोड़ देती थी और आरजेडी के पीछे पीछे चलती थी। इस बार उल्टा हो रहा है। अभी तक आरजेडी इस तरह से एक्शन में नहीं दिख रही है। आरजेडी ने अपनी मुट्ठी अभी तक बंद करके रखी है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मुट्ठी खोल दी है। कांग्रेस ज़्यादा एक्शन में दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर है, कांग्रेस आगे आगे चल रही है और आरजेडी पीछे पीछे चल रही है। क्योंकि देखिए कन्हैया कुमार ने परसों धरना दिया बेगूसराय में, समाहरणालय के गेट में तालाबंदी में, गेट पर चढ़ गए, खूब जोशीला भाषण दिया। बेगूसराय की जो भाषा है अंगिका, उसमें खूब ललकारा, गिरिराज सिंह को चुनौती दी। मतलब कन्हैया कुमार यह संकेत दे रहे हैं कि वे स्थानीय राजनीति करने अब उतर गए हैं। अब वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के बजाय बिहार के गली मोहल्लों की बात कर रहे हैं, बेगूसराय की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो बात हुई
कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से, तो हमारे पास पक्की खबर है कि कन्हैया कुमार तेघड़ा, मटिहानी, बछवाड़ा, जहाँ से भी बेगूसराय की किसी भी सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। तेघड़ा हम लोग इसलिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि उनका जो पैतृक आवास है, उनका जो घर है कन्हैया कुमार का, वो तेघड़ा विधानसभा में पड़ता है। और चूँकि कन्हैया कुमार सीपीआई की राजनीति से आए हैं, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो इसीलिए जो तेघड़ा है उसे लेनिनग्राद कहा जाए। वहाँ कम्युनिस्ट माहौल बहुत ज़्यादा है, सीपीआई बहुत मजबूत रही है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार वहाँ से लड़ सकते हैं। अब सीट बंटवारे में तेघड़ा सीट मिलेगी कन्हैया कुमार को, इस पर डिपेंड करता है कौन सी सीट मिलेगी, लेकिन इतना एकदम साफ हो चुका है कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं बेगूसराय की किसी सीट से। और यही वजह है कि जो रोजगार कार्यालयों पर जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ, उसमें वे एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। कायदे से वे पटना में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें शामिल होते, लेकिन उसमें शामिल न होकर बेगूसराय गए और वहाँ जाकर कार्यक्रम में शामिल हुए। तो अब एकदम क्लियर है कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे और महागठबंधन के दूसरे जो घटक दल हैं उनके उम्मीदवारों, उनके प्रत्याशियों के लिए हो सकता है तेजस्वी यादव के प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांगते दिखें कन्हैया कुमार। राहुल गांधी और केंद्रीय के लीडरशिप्स कन्हैया कुमार को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन सीनियर कांग्रेसियों को उनसे खतरा महसूस होता है। बिहार के सीनियर कांग्रेसियों को खतरा महसूस होता है। कई कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर कन्हैया कुमार का कद इसी तरह बिहार में बढ़ता, कन्हैया कुमार का कद तो बड़ा है, वे कौन नहीं जानता, पूरे भारत में लोग उनको जानते हैं और कांग्रेस में आने से पहले से जानते हैं। वे जेएनयू के फायर ब्रांड अध्यक्ष रहे हैं, जेएनयू छात्र संघ के, उसी ज़माने से लोग जानते हैं। कोई हो सकता है कन्हैया को नापसंद करता हो सकता है कोई पसंद करता हो, लेकिन जानता तो हर कोई है। पॉपुलैरिटी तो है, तो जो पॉपुलैरिटी है उससे डर लगता है बिहार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लगता है कि अगर कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय होते हैं तो इससे उनके लिए जगह कम हो जाएगी और कन्हैया कुमार नेतृत्व की भूमिका में, लीडरशिप की भूमिका में आ जाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बेहद करीब हो चुके हैं और आपने देखा कि अभी गुजरात में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें जब कन्हैया कुमार भाषण दे रहे थे तो सोनिया गांधी ने ताली बजाई। यह बात मामूली लग सकती है, लेकिन यह बात कांग्रेस में मामूली नहीं है। सोनिया गांधी यूं ही किसी की बात पर ताली नहीं बजाती हैं। अगर सोनिया गांधी ने कन्हैया कुमार के भाषण में ताली बजाई तो यह सीधा मैसेज था कि गांधी परिवार जो है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कितना पसंद करते हैं कन्हैया कुमार को। तो ये जो कन्हैया कुमार की करीबी है राहुल गांधी के साथ, वो भी एक वजह है कि खतरा महसूस होता है बिहार कांग्रेस के नेताओं को। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कोई नहीं चाहता है कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हों। जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा चुनाव, उस दौरान भी कन्हैया कुमार को कोई सहयोग नहीं मिला था राष्ट्रीय जनता दल से। लेफ्ट नेताओं ने गुजारिश की थी लालू प्रसाद यादव से कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप कन्हैया कुमार को सपोर्ट करें, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो बात तो करते हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ख़त्म करना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन वहाँ पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सहयोग नहीं किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वहाँ अपना प्रत्याशी उतार दिया, बेगूसराय में मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, जिससे कि सीधे जो लड़ाई थी वो कन्हैया कुमार कमज़ोर पड़े वहाँ। तो यह एकदम साफ है कि कन्हैया कुमार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार बेहद पढ़े लिखे हैं। कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव की तुलना में बेहतर वक्ता हैं। कन्हैया कुमार वाकपटु हैं, हाजिर जवाब हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कहीं न कहीं लगता है कि वे भविष्य में तेजस्वी यादव की राह का कांटा हो सकता है। यही बात कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी लगती है।
आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार कांग्रेस को कितना बिहार में मजबूत कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस कितना मजबूत होगी कन्हैया कुमार की वजह से। अब कांग्रेस कितना मजबूत होगी यह तो कन्हैया कुमार को तय करना है, क्योंकि कन्हैया कुमार पर यह जिम्मेवारी है। कन्हैया कुमार को अगर इतना भरोसे के साथ उतारा है कांग्रेस ने, इतना विरोध के बाद, सबसे बड़ी बात है रिया जी यहाँ पर ये कि कन्हैया कुमार पर भरोसा जताकर बहुत मोल लिया ना खतरा राहुल गांधी ने, क्योंकि कन्हैया कुमार को उतारने का मतलब है कि तेजस्वी यादव की बात नहीं मानना, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात नहीं मानना, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं मानना। तो एक साथ इतने लोगों को नाराज करने का जो खतरा है वो मोल लिया है राहुल गांधी ने। इतना दबाव डालने की कोशिश हुई उन पर कि कन्हैया कुमार को हटा लिया जाए बिहार की राजनीति से। पदयात्रा और तमाम जगह यह खबर भी चली कि अब कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में नहीं दिखेंगे, कन्हैया कुमार फिर से वनवास में चले गए, अब वे बिहार में नहीं दिखेंगे। लेकिन देखिए फिर से दिख रहे हैं। तो अब जो इतना भरोसा जताया है और इतना जोखिम लेकर जताया है, क्योंकि कन्हैया कुमार पर भरोसा जताने में सबसे बड़ा जोखिम यह है कि तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, भले ही कांग्रेस उनको सीएम कैंडिडेट मानने से अभी तक परहेज कर रही है, कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि वे अभी तक सीएम कैंडिडेट नहीं हैं, वे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सच तो यही है कि अगर महागठबंधन की जीत होती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं उन्हें भी नाराज़ करने का खतरा उठाया है कन्हैया कुमार के लिए। तो निश्चित रूप से अब कन्हैया कुमार को पसीना बहाना पड़ेगा और कन्हैया कुमार को देखना पड़ेगा कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, कैसे वे मजबूत कर सकते हैं कांग्रेस को। तो आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार कांग्रेस को बिहार में मजबूत कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।